नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। एक सेठानी थे, वो वन में महादेव जी की सेवा पूजा करने के लिए जाते थे। पूजा करके सेठानी घर आकर खाना बनाती थी तो वो बहुत थक जाती थी। उसने सोचा कोई हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखे तो कितना अच्छा हो जाए। वह सेठ जी से बोली, सबके घर में बहू है, अपने कोई बहू नहीं है। अपने तो ऐसे करो, खांडा के फेरा देकर बहू ले आओ। सेठ जी बोले, अरे सेठानी पागल है क्या? आजकल तो बेटों के ही बहू नहीं रहती, खांडा के बहू कैसे रहेगी? सेठानी के जिद करने पर सेठ जी खांडा के फेरे देकर बहू ले आए। बहू रहने लगी। सेठानी ने बहू को सब काम समझा दिया। बोला, चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना, दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना। वो अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। उसके सास ससुर के घर पहुंचने से पहले ही खूब अच्छा भोजन बनाकर तैयार रखती। सेठ सेठानी बहुत खुश थे, सोच रहे थे चलो सब अच्छा चल रहा है। बहुत दिन बाद एक दिन सेठ सेठानी तो वन में चले गए और पीछे से चूल्हे की भी बुझ गई और दिए की भी बुझ गई। भागी भागी पड़ोसन के गई, पड़ोसन पड़ोसन आग दे दो, मुझे भोजन बनाना है, मेरे सास ससुर आते होंगे, वो भूखे मर जाएंगे। पड़ोसन बोली, तू बड़ी उनके बेटे की बहू है जो तेरे सास ससुर आते होंगे। पड़ोसन बोली, तुझे कितने कमरों की चाबी दे रखी है? बहू बोली, 6 कमरों की। पड़ोसन बोली, है जो तो 7वें कमरे में है। बहू गुस्से में घर वापस आई। उस दिन उसने ना तो चावल साफ़ किए और ना ही दाल साफ़ करी और जली हुई खिचड़ी बनाकर रख दी। उसने सोचा, मुझे 6 कमरों की चाबी दी है, 7वें की क्यों नहीं दी? थोड़ी देर बाद सास ससुर घर आए। ला रे बहू, रोटी घाल दे। बहू बोली, पड़ी होगी, लेके खा लो। सेठ सेठानी सोच रहे थे, बहू तो बहुत बढ़िया थी, अचानक क्या हुआ, सब कुछ कैसे बदल गया? पर सेठ सेठानी कुछ भी नहीं बोले। अगले दिन वन में जाने लगे तो बहू ने 6 कमरों की चाबी उनके ऊपर फेंक दी और बोली, ये भी अपने पास रखो, है जो तो 7वें कमरे में है, मुझे उसकी चाबी क्यों नहीं दी? सेठ सेठानी ने 7वें कमरे की चाबी देकर वन में चले गए। सास ससुर के वन जाने के बाद उसने वो कमरा खोला और देखा महादेव जी पार्वती जी तो उनके घर में ही है और एक आदमी पलक लगा रखा है और गीता जी के पाठ कर रहा है, गुत्ती में हाथ दे रखे हैं, जलेरी बह रही है। उस दिन वो बहुत खुश हुई। उसने उस दिन खूब अच्छा भोजन बनाया। सेठ सेठानी घर आए तो देखा आज तो बहू बहुत खुश है, चलो अच्छा है। सेठ सेठानी ने भोजन कर लिया। तब बहू बोली, अपने तो घर में ही महादेव जी पार्वती जी हैं, आप वन में पूजा करने क्यों जाते हो? सेठ जी बोले, अरे बहू, दुनिया तो मजाक करती थी, आज तू भी मजाक कर रही है। सेठानी बोली, 7वें कमरे में तो मेरे आधे अधूरे पड़े हुए हैं, मैंने पूरा एक भी नहीं हुआ था मेरे। मैंने सोचा तू छोटी मोटी बहू बेटी है, क्या देखेगी? वो बहू ने सेठ सेठानी को 7वां कमरा ले जाकर दिखाया। सेठ सेठानी को कुछ समझ नहीं आया। वो ये सब देखकर चौंक गए। सेठानी को लोहे की कांचली पहनाकर जलेरी के दूसरी तरफ बैठा दिया। बोली, यदि मेरा बेटा होगा तो ये कांचली फट के दूध की धार इसके मुंह में चली जाएगी। झट से कांचली फटी और दूध की धार उसके मुंह में चली गई। सास बहू के पैर पड़े और बहू सास के पैर पड़े। सास बोले, बहू तेरा भाग्य। बहू बोले, मम्मी जी आपका भाग्य। हे भोलेनाथ परमेश्वरा, सेठ सेठानी को बेटा दिया वैसा सबको देना, वैसी कृपा सब पर बनाए रखना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, चंदन की चौकी मोतिया का हार, भोलेनाथ की कहानी जीव का आधार। घटती ने पूरी करो, पूरी ने परवान पहुँचाओ। हर हर महादेव। यदि आप भी मेरी तरह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, यहाँ कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।